गुड मॉर्निंग साउथ एशियन होप चर्च। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीज़ भाई और बहनों, खुदावंद में पुरुमीद हूँ कि आप सब खुदावंद के फज़ल से महफूज हैं, खुदावंद की सलामती में हैं। खुदा का हाथ आप पर बढ़ा हुआ है। और आज हम फिर खुदावंद के कलाम पर मेडिटेशन करने जा रहे हैं। खुदा के कलाम पर हम गौर करने जा रहे हैं और हम दुआ में खुदा के साथ वक्त गुजारेंगे। खुदावंद आप सबको अपनी सलामती और अपनी हिफाजत में रखे। और आप मेरे साथ खुदा के पाक कलाम को खोलें, क्योंकि हम खुदा के पाक कलाम में से मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुलसियों की कलीसिया के नाम लिखा गया ख़त और उसका 3 बाब और उसकी 7वीं आयत से हम अपने लिए तलावत करेंगे, 7वीं आयत से 11वीं आयत तक। Dear brother and sister in Christ and South Asian Hope Church, may God bless you all. And I'm very confident and I have a strong hope that you are safe in Jesus Christ. And today we are going to meditate upon the book of Colossians chapter 3 verses 7 to 11. The book of Colossians chapter 3 verse 7 to 11. खुदावंद के कलाम में से हम मुक़द्दस पौलुस रसूल का करंथस की कलीसिया कुलसियों की कलीसिया के नाम लिखा गया ख़त और उसका 3 बाब 7वीं आयत से 11वीं आयत तक। कुलसियों 3 बाब और 7वीं आयत से 11वीं आयत तक, क्योंकि हम खुदावंद के कलाम में से जो बात सीखने जा रहे हैं या हम इस चैप्टर में से सीखते हैं या आने वाले दिनों में सीखेंगे, तो वो ये है कि हमें जो है वो स्पिरिचुअली या प्योरिटीज़ के रूल्स क्या हैं, एक मसीही होने के नाते, एक मसीह का शागिर्द होने के नाते, मसीह की शागिर्दा होने के नाते और खुदावंद के लोग होने के नाते हमने किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। आइए हम खुदा के कलाम में से कुलसियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का ख़त उसका 3 बाब और उसकी 7वीं आयत से 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। Colossians chapter 3 verse 7 to 11. The book of Colossians chapter 3 verse 7 to 11. खुदावंद के कलाम में लिखा है, और तुम भी जिस वक्त उन बातों में ज़िंदगी गुजारते थे उस वक्त उन ही पर चलते थे, लेकिन अब तुम भी इन सब को यानी गुस्सा और कहर और बदख्वाही और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला और नई इंसानियत को पहन लिया है, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है। वहाँ ना यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना नामख्तूनी, ना वाशी, ना सकूती, ना ग़ुलाम, ना आज़ाद, सिर्फ मसीह में सब कुछ और सब में है। और मैं इसी हिस्से को आप के लिए इंग्लिश में भी तलावत करूँगा। एंड आई एम गोइंग टू रीड इन इंग्लिश आल्सो। Verse 7, in these you can walk when you lived in them, but now put them all away: anger, wrath, malice, slander, and foul talk from your mouth. Do not lie to one another, seeing that you have put off the old nature with its practices, and have put on the new nature, which is being renewed in the knowledge after the image of its creator. Here there cannot to be a Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian and Scythian, slaves, free man, but Christ is all in all. This is the word of the Lord. Amen. अजीज़ों, हम यहाँ खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में आज अपने लिए ये बात जो है वो सीखने जा रहे हैं कि अब जब हम मसीह यीशु में हैं तो फिर हमारा एटीट्यूड या हमारा रवैया या हमारा चाल चलन, हमारा जो है बोलने का अंदाज जो है वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि अब हम खुदावंद यीशु मसीह में हैं। और यहाँ आपने खुदावंद के कलाम में सुना है, और तुम भी जिस वक्त उन बातों में ज़िंदगी गुजारते थे उस वक्त उन ही पर चलते थे।
जब उनमें से ज़िंदगी गुजारते थे, तो इसका मतलब यह है बिफोर देयर कन्वर्जन, यानी मुक़द्दस पौलुस रसूल जो है जब कुलसे की कलीसिया से जो है या कुर्सियों की कलीसिया से जब मुखातिब हुआ, इस ख़त को उसने तहरीर किया है उनके लिए, तो उसने कहा कि आप कन्वर्जन से पहले जब आपने मसीह खुदावंद को कबूल नहीं किया था, तो आपका रवैया क्या था, आपका रहन सहन जो है वो क्या था, आपका बोल चाल जो है वो क्या था, आपका तौर तरीका जो है वो क्या था। क्योंकि कल हम जो है वो पढ़ रहे थे कि जो मसीह को कबूल करने से पहले जो उनकी ज़िंदगी की हालत थी, तो 5वीं आयत वर्स 5, बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो ज़मीन पर हैं, यानी हरामकारी और नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को जो बुत परस्ती के बराबर है। तो ये वो बातें थी जो उनकी जिंदगी में थीं। 5वें आयत में क्या, पुट टू डेथ देयरफॉर व्हाट इज अर्थली इन यू, fornication, impurity, passion, evil desire and covetousness which is idolatry। तो उसने कहा कि ये सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में थीं। और अब जब हम 7वीं आयत को देखते हैं तो रसूल कहता है कि अब आपने मसीह को कबूल कर लिया, और वो सारी चीज़ें जो 5वीं आयत में हैं वो कहता है कि अब ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और फिर यहाँ जब हम 8वीं आयत को जो है वो हम देखते हैं तो वहाँ हम 7वीं आयत को लिखा है, और तुम भी जिस वक्त उन बातों में ज़िंदगी गुजारते थे उस वक्त उन्हीं पर चलते थे मसीह को कबूल करने से पहले, लेकिन अब तुम भी इन सब को यानी गुस्सा और कहर और बदखाई और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। अब रसूल जो है यहाँ जो है वो ये कह रहा है कि जो आपकी पुरानी ज़िंदगी थी उसको अब तुम छोड़ दो, और पुरानी ज़िंदगी जो है उसका जिक्र उसने यहाँ जो है वो किया है। और 8वीं आयत में हम जब खुदा के कलाम को जो है वो सीखते हैं तो वहाँ 8वीं आयत में मैंने वो चीज़ें आपके साथ तलावत की जिनको जो है पौलुस रसूल कुर्सी की कलीसिया से कह रहा है कि वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। पुट असाइड, यानी उन्हें अब एक साइड पर रख दो, अपनी ज़िंदगी से उन्हें अलहदा जो है वो कर दो। अगर मैं आपके साथ इमाल की किताब और उसका 7वां बाब और 58वां आयत पढ़ूँ, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 7 एंड वर्स 58, तो वहाँ हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में अपने लिए अपनी रहनुमाई के लिए इस तरह से देखते हैं। और शहर से बाहर निकाल कर उसको संसार करने लगे, और गवाहों ने अपने कपड़े साउल नाम एक जवान के पाँव के पास रख दिए। वर्स 58, then they cast him out of the city and stoned him, and the witness laid down their garments at the feet of the young man named Saul। तो यहाँ हम ये बात सीख रहे हैं कि पुट असाइड। तो यहाँ जब स्तिफनस को शहीद किया जा रहा था तो उसका जिक्र है कि जो संसार करने वाले थे, जो उसको शहीद करने वाले थे, उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए। तो इसका मतलब जब पुट असाइड का मतलब है कि लिबास जो है जो पहना हुआ है उसको उतार देना, या इस तरह से हम इसको ले सकते हैं कि वो लिबास जो हमने सुबह से पहना है वो शाम को हम उतार देते हैं। और इसी तरह से रसूल जो है कहते हैं कि जिस तरह आप लिबास को जो पहने होते हो, अब आप समझते हैं कि ये जो है दिन भर के बाद अब ये जो है गंदा हो चुका है, या उसको आप उतार देते हैं। तो यानी आप पुराना लिबास उतारते हैं और फिर आप जो है वो नया लिबास जो है पहन लेते हैं। और फिर यहाँ रसूल जो है वो उनसे ये कह रहा है कि गुस्सा, तो गुस्से का जो है इंग्लिश में लफ्ज़ जो है आप जानते हैं वो एंगर है। तो इसका मतलब जो है हम ये सकते हैं द एटीट्यूड एन एंग्री पर्सन। गुस्सा क्या है? एटीट्यूड है उस शख्स का जो अपने अंदर जो है किसी के लिए ग्रज रखता है। और एक और लफ्ज़ भी इसके लिए है अ डीप बिटरनेस जो है, यानी बिटरनेस जो इंसान की ज़िंदगी में किसी दूसरे के लिए होती है। और आप पुराने अहदनामे में दोनों भाई यानी हाबल और काइन का जिक्र जो है वो सुनते हैं, यानी एक भाई दूसरे के लिए अपने दिल में एक गुस्सा यानी एक बिटरनेस जो है उसकी ज़िंदगी में थी। और हम यहाँ जब खुदावंद के कलाम में अफिशियन चैप्टर 4 और वर्स 31, अफिशियन चैप्टर 4 वर्स 31 को अपने लिए जो है वो देखते हैं, तो वहाँ खुदावंद के कलाम में चौथे बाब में हम अपने लिए इस तरह से जो है वो सीखेंगे। और वर्स 31,
آئیے میرے ساتھ خدا کے پاک کلام کو کھولیں اور ہم 31ویں آیت کو اپنے لیے دیکھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و غل اور بد گوئی ہر قسم کی بدخواہش میں تم سے دور کی جائیں۔ افسس کی کلیسیا کو بھی پالوس رسول نے یہی نصیحت کی ہے۔ Let all the bitterness and the wrath and the anger and the clamor and the slander be put away from you with all malice۔ تو کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ایمانداروں کی زندگی کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ ایمانداروں کی زندگی کا حصہ ہیں، جو اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں، تو وہ ایماندار نہیں ہیں۔ ایماندار وہ ہے جو ان ساری چیزوں کو اتار کر ایک سائڈ پر رکھ دیتا ہے اور پھر خدا کے جلال کے لیے، خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ گزارتا ہے۔ پھر ہم رات یعنی قہر جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ قہر بھی آپ میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں جب ہم کلسیوں کے خط میں 3 باب کی 8ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو غصے کے بعد قہر ہے، یعنی جہاں جب 8ویں آیت کو آپ دیکھتے ہیں لکھا اینگر اینڈ رات، تو ہم یہاں یہ بات سیکھتے ہیں کہ رات یعنی غضب، یعنی قہر جو ہے اس کو ہم جو ہے اردو زبان میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایماندار جو ہے وہ نہ کسی پر غصہ کرے، نہ یعنی اس کے اندر بٹرنس کسی دوسرے کے لیے ہو، اور نہ ہی جو ہے قہر جو ہے وہ اس کی زندگی میں ہو، کیونکہ ہم یہاں سیکھتے ہیں کہ جن کی زندگیوں میں غصہ ہے، جن کی زندگیوں میں قہر ہے، پالوس رسول رومیوں کی کلیسیا کو جب خط لکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ ان کے لیے جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، کیونکہ یہ خدا کو پسند نہیں ہے، یہ ان کی زندگی کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر میں رومیوں کے خط میں سے آپ کے لیے پہلے باب میں سے اور اس کی 18ویں آیت کو آپ کے ساتھ تلاوت کروں تو وہاں خداوند کے کلام میں ہم اس طرح سے اپنے لیے سیکھتے ہیں۔ لکھا ہے رومنز چیپٹر 1 ورس 18، رومنز چیپٹر 1 ورس 18، کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں۔ For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and wickedness of men who by their wickedness surpasses the truth۔ تو یہاں ہم خدا کے کلام میں سیکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ جو اپنے اندر ان چیزوں کو رکھتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہے، کیونکہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ جب اپنا عدل کرتا ہے تو خدا جو ہے ناراستی سے خوش نہیں ہوتا ہے، خدا گناہ سے خوش نہیں ہوتا ہے، خدا اس سے خوش نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے اپنا انتقام لیں، تو پھر خدا جو ہے وہ انتقام لیتا ہے اس شخص سے جو گناہ میں زندگی گزارتا ہے، وہ شخص جو گناہ سے باز نہیں آنا چاہتا ہے، وہ شخص جو گناہ والی زندگی میں خوشی محسوس کرتا ہے، اور وہ شخص جس کی زندگی کا گناہ ایک اعضاء کی طرح یعنی ایک اس کے بدن کا حصہ بن جاتا ہے، جب خدا اس سے جو ہے وہ خوش نہیں ہوتا ہے۔ سو ہم یہاں خدا کے کلام میں جو ہے ایک اور آیت دیکھیں گے، پہلا پطرس اور اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت۔ پہلا پطرس 2 باب اور پہلی آیت میں لکھا ہے، پس ہر طرح کی بدخواہی اور سارے فریب اور ریاکاری اور حسد اور ہر طرح کی بدگوئی کو دور کر کے So put away all malice and all guile and insincerity and envy and all slander، یعنی ان ساری چیزوں کو جو ہے خدا کے کلام میں رسولوں نے بار بار یہ کہا کہ یہ تمہاری زندگی کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، یہ پرانی انسانیت ہے، اب آپ نے مسیح کو قبول کر کے اب آپ نئے انسان بن گئے ہیں، بلکہ ان چیزوں کو اپنی زندگی سے کیا کرو جو ہے وہ دور کرو۔ اور پھر جو ہے لفظ ہم یہاں کلسیوں کے خط میں جو ہے وہ سیکھتے ہیں، اس کے قہر کے بعد کیا ہے؟ بدخواہی، اور انگلش میں لکھا ہے مائلس۔ تو کہتا ہے کہ بدخواہی جو ہے اس کو بھی ہمیں اپنی زندگی سے جو ہے وہ دور کرنا ہے، اور گریک ٹرم جو ہے اس کے لیے ہے دیٹ ڈینوٹس جنرل مورل ایول۔ مورل ایول یعنی اخلاقی برائی۔ بدخواہی کیا ہے؟ اخلاقی برائی۔ تو اخلاقی برائی بھی ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم مسیح
मसीह के लोग होने का दावा करते हैं, और अगर हम हैं और फिर बदखाही हम में पाई जाती है, तो इसका मतलब यह है कि हम अपने आप को भी फरेब दे रहे हैं, दूसरों को भी फरेब दे रहे हैं। और हम यहाँ खुदा के कलाम में आज अपने लिए ये बात सीखते हैं। जब हम माइलिस की बात करते तो मैंने कहा ये मॉरल ईवल है और ये ईवल स्पीच है, यानी जब गंदी गुफ्तगू जो है वो हमारी ज़बान से जो है वो नहीं निकलनी चाहिए। और हम यहाँ खुदावन के कलाम मुक़द्दस में ये बात जो है वो पतरस के ख़त में हमने देखी कि इन सारी चीज़ों को हमारी ज़िंदगी से अलग थलग जो है वो रहना है, क्योंकि अब हम खुदा के लोग हैं, अब हम मसीह यीशु के लोग हैं। फिर लफ्ज़ स्लैंडर जो है वो इस्तेमाल किया गया है, बदखाई के बाद है बदगोई। बदगोई, तो यह स्लैंडर के बाद क्या है? फूल टॉक फ्रॉम योर माउथ, यानी तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। अगर मैं उर्दू में पढ़ूं तो वहां पर लिखा है बदगोई, और बदगोई और मुंह से गाली बकना जो है वो छोड़ दो। कहते हैं इन चीजों को छोड़ दो। और जब हम लफ्ज़ स्लैंडर को देखते हैं तो ये है लफ्ज़ जो है ब्लास्फेमी। तो हम यहाँ ये बात जो है सीखते हैं, द मॉरल ट्रांसलेशन or when this word refers to God is a blasphemy, but here since it is referred to blasphemy to God, यानी हम क्या, जब गंदी बात जो हमारे मुंह से निकलती है, बुरी बातें जब हमारी ज़िंदगी से निकलती हैं, तो खुदा के कलाम में हम ये बात, ये खुदा को पसंद नहीं है। और अजीज़ों, हम अगर याकूब के ख़त को देखते हैं तो वहाँ खुदा के कलाम में हमारे लिए इस तरह से हमें लिखा हुआ मिलेगा हमारी रहनुमाई के लिए। याकूब के ख़त में उसके 3 बाब की 9वीं आयत में, 3 बाब की 9वीं आयत और 10वीं आयत भी आपके लिए पढ़ूंगा। इसी से हम खुदावंद और बाप की हमद करते हैं, और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। 10वीं आयत में लिखा है, एक ही मुंह से मुबारकबाद और बद्दुआ निकलती है। आए मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में लिखा है, with it we bless the Lord and the Father, and with it we curse men who are made in the likeness of God. From the same mouth come blessing and cursing. My brethren, this ought not to be so. ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसी मुंह से जो है वो खुदा की बातें भी करें, और उसी मुंह से हम बदगोई भी करें, उसी मुंह से हम गालियां भी बकें। और खुदावंद के कलाम में यहाँ याकूब अपने ख़त में लिखता है, इसी से हम खुदावंद बाप की हमद करते, और उसी से आदमी को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। यानी जब हम किसी इंसान को बद्दुआ देते हैं, या बुरी बात हम उसके हक में कहते हैं, या हम गाली बकते हैं, तो खुदावंद के कलाम में हम इस बात को सीखते हैं कि हम उस शख्स को जो खुदा की सूरत पर बना है, क्योंकि पैदाइश की किताब में लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल और अपनी सूरत पर बनाया, अपने इमेज पर बनाया है। तो आप उस शख्स को, और फिर आप क्या करें, आप उसकी भी तौहीन कर रहे हैं, उस शख्स को भी जो है ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, और फिर दूसरी तरफ आप खुदा को भी, जिसने उसको क्रिएट किया है, जिसने उसको बनाया है। सो आज हम यहाँ खुदावंद के कलाम में सीखते हैं कि ये ईमानदारों को ज़ेब नहीं देता है, ये खुदा के लोगों को का जो है कि खूबसूरती नहीं है कि वो बदगोई करें और वो गालियाँ अपनी ज़बान से निकालें और वो ऐसी बातें कहें जो खुदा के लोगों को ज़ेब नहीं देती, और वो खुदा के लिए भी जो है उसको हम जो है खुदा की तौहीन करते हैं, हम ब्लास्फेमी जो है वो करते हैं। और अजीज़ों, हम यहाँ खुदावंद के कलाम में जब 9वीं आयत को देखते हैं तो वहाँ 9वीं आयत में वर्स 9 में खुदा के कलाम में लिखा है, और एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उड़ा डाला है। 9वीं आयत को इंग्लिश में पढ़ूंगा, डू नॉट लाई टू वन अनदर सीइंग दैट यू हैव पुट ऑफ द ओल्ड नेचर विद इट्स प्रैक्टिसेस। तो आपने उनको तर्क कर दिया, नई इंसानियत को आपने पहना है। तो अगर ये सारी बातें जिनका ऊपर जिक्र है वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, तो फिर नई इंसानियत नहीं है, फिर तो पुरानी इंसानियत है। और जो शख्स पुरानी इंसानियत में जिंदगी गुजार रहा है वो आसमान की बादशाही का वारिस नहीं है, वो आसमान की बादशाही का वारिस नहीं है, क्योंकि यहाँ रसूल ये कहता है और नई इंसानियत को पहन लिया है। जो पुरानी, आपने एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला है।
पुरानी इंसानियत और उसके काम, जो हमने ऊपर यहाँ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में ये बातें पढ़ी थी, जहाँ पर लिखा है कि हरामकारी और नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच और बुत परस्ती के बराबर जो है, कहते हैं ये पुरानी इंसानियत है। अब आपने इसको तर्क कर दिया, अब आपने नई इंसानियत पहन लिया, इसलिए एक दूसरे से झूठ ना बोलो, एक दूसरे से झूठ ना बोलो। तो हम यहाँ पर जब न्यू सेल्फ यानी नई इंसानियत की बात करते हैं, द न्यू रीजनरेट सेल्फ विच रिप्लेस द ओल्ड सेल्फ, दिस इज द एसेंस व्हाट बिलीवर्स आर इन क्राइस्ट। अब क्या है कि नई इंसानियत ने पुरानी इंसानियत को जो है वो कर दिया, उसको उसने जो है अब जो है पुरानी इंसानियत हमारी जिंदगी में नहीं, अब हमारी जिंदगी जो है वो नई बन चुकी है मसीह खुदावंद को कबूल करने के बाद। और ये कहता है कि ईमानदारों के लिए जो है एक एहसन है कि वो जो है पुरानी इंसानियत नहीं बल्कि पुरानी इंसानियत का जिक्र तक उनकी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। अगर आप मेरे साथ इफिसियों के खत को देखेंगे और उसके 4 बाब की 17 आयत को, इफिसियों का खत उसका 4 बाब और उसकी 17 आयत, तो 17 आयत जब मैं आपके साथ पढ़ता हूं तो वहां खुदावंद के कलाम में इस तरह से लिखा है, 4 बाब की 17 आयत, चैप्टर 4 वर्स 17, एफिशियन चैप्टर 4 वर्स 17, तो वहां लिखा है, इसलिए मैं ये कहता हूं और खुदावंद में जताए देता हूं कि जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख्यालात के मुआफिक चलती हैं, तुम आइंदा को उसमें ना चलना। 17, now this I affirm and testify in the Lord that you must no longer live as the Gentiles do in the futility of their minds. बेहुदा ख्यालात के मुआफिक नहीं चलना है। Why? क्योंकि अब हम खुदावंद यीशु मसीह में नए बन चुके हैं, अब पुरानी चीजें हमारी जिंदगी से जाती रहनी चाहिए। अजीजों, हम यहाँ पर खुदावंद के कलाम मुकद्दस में जो है ये बात अपने लिए सीखते हैं कि यहाँ जो है खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला है। पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत जो है वो उतार डाला है। अगर आप कहते हैं उतार दिया और काम अभी भी मौजूद हैं, तो इसका मतलब है पुरानी जिंदगी जो है स्टिल इज देयर। और अजीजों, हम यहाँ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में ये बात सीखते हैं, द रीजन बिलीवर्स स्टिल सिन इज देयर अनरिडीम्ड फ्लैश, अनरिडीम्ड फ्लैश। क्यों लोग जो हैं वो बुरे काम करते हैं? द रीजन बिलीवर्स स्टिल सिन इज देयर अनरिडीम्ड, यानी वो रिडीम नहीं हुए हैं। रिडीम हम कब होते हैं? हमें रिहाई कब मिलती है? रिहाई उस वक्त मिलती है जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, जब यीशु मसीह मेरी या आपकी ज़िंदगी का बादशाह बन जाता है, सेवियर बन जाता है, रिडीमर बन जाता है, और हम उसे अपना पर्सनल सेवियर कबूल कर लेते हैं। इसीलिए मैंने बारहा कलीसिया में पैगाम देते हुए ये कहा है कि ये जो कहना है कि क्राइस्ट इज आवर सेवियर और आवर रिडीमर, इट्स जनरल, इट्स वेरी अप्रोप्रिएट दैट वी हैव टू से दैट जीसस क्राइस्ट इज माय रिडीमर, यानी वो मेरा रिडीमर है, उसने मुझे जो है छुड़ाया है और रिहाई दी है। और जो रिडीम्ड लाइव्स हैं वो गुनाह नहीं करती, वो गुनाह में जिंदगी नहीं गुजारती, इसलिए कि फिर मसीह उन जिंदगियों में रहता है और खुदा का रूह फिर उनकी जिंदगियों में रहता है। और जो अनरिडीम्ड लोग हैं वो इसलिए गुनाह करते चले जाते हैं, इसलिए कि मसीह और खुदा का पाक रूह उनकी जिंदगियों में नहीं है, उन पर खुदा का फजल नहीं हुआ। खुदा का फजल अगर नहीं हुआ तो मसीह उनकी जिंदगी में नहीं है, अगर मसीह उनकी जिंदगी में नहीं है तो फिर खुदा का पाक रूह भी उनकी जिंदगी में नहीं, क्योंकि खुदा का पाक रूह वहां है जहां मसीह है। और अजीजों, हम यहाँ खुदावंद के कलाम में से आज अपने लिए इस बड़ी हकीकत को सीखते हैं कि अगर हम जो है सब कुछ करते चले जा रहे हैं, जो इंसानी और बेहुदा ख्यालात में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो वी आर नॉट रिडीम्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। अजीजों, हम यहाँ जो है एक आयत में दूसरा करंथियों का खत और उसके 4 बाब की 16वीं आयत आपके साथ पढ़ना चाहूँ। 2 Corinthians chapter 4 verse 16, 2 Corinthians chapter 4 and verse 16। तो यहाँ हम खुदा के कलाम में ये बात जो है वो सीखते लिखा है, इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि हमारी ज़ाहिरी इंसानियत ज़ायल होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज़ बरोज़ नई होती जाती है।
تو یہاں ہم یہ بات جو ہے وہ اپنے لیے سیکھتے ہیں. ورس 16 میں لکھا ہے, سو وی ڈو ناٹ لوز ہارٹ دو آور آؤٹر نیچر از ویسٹنگ اوے اینڈ آور انر نیچر از بینگ رینیوڈ ایوری ڈے. ہر روز نئی بنتی ہے, جسے ہم سینکٹیفیکیشن کہتے ہیں. ایمانداروں کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ ہر روز نئے بنتے چلے جائیں, ہر روز جو ہے وہ نئے بنتے چلے جائیں. اور عزیزو, ہم یہاں خداوند کے کلام مقدس میں یہ بات اپنے لیے آج سیکھتے ہیں کہ پرانی انسانیت کو رسول کہہ رہا ہے کلسیوں کی کلیسیا سے بھی, اور مجھے بھی, اور آپ سے بھی, اور تمام ایمانداروں کو, مسیحوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ اسے وہ اپنی زندگی سے جو ہے وہ الگ تھلگ کر دیں. کیونکہ ہم یہاں پر سیکھتے ہیں دا امیج آف دا ون ہو کریٹڈ ہم, دا امیج دا ون ہو کریٹڈ ہم. تو ہم یہاں خداوند کے کلام میں اپنے لیے دیکھتے ہیں, اور نئی انسانیت کو پہن لیا جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے. ہمارا خالق کون ہے؟ ہمارا خالق تو خدا ہے. اس کی صورت پر جو ہے وہ نئے بنتے جاتے ہیں. تو ہم یہاں پر یہ بات جو سیکھتے ہیں, اٹ از گاڈس پلان دیٹ بلیورس بیکم پروگریسولی مور لائک جیسس کرائسٹ. مور لائک جیسس کرائسٹ, یہ خدا کا پلان ہے, یہ خدا کی مرضی ہے کہ ہم کیا بنتے جائیں. ہم ہر روز خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں کہ ہم مسیح کی مانند بنتے چلے جائیں. مسیح کی زندگی کو دیکھیں. You have to go and read the Gospels. اور گاسپل جو ہیں they are all four Gospels are the life of Jesus Christ. آپ مسیح کی زندگی کو جو ہے دیکھیں. اور ہم یہاں پر آج یہ اپنے لیے بات سیکھتے ہیں کہ ہم مسیح کی مانند بنتے جائیں. جب تک ہم مسیح کی مانند نہیں بنیں گے, ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہیں ہوں گے. عزیزو, میں آپ کے ساتھ رومیوں کے خط میں سے اور اس کے 8ویں باب کی 29ویں, رومن چیپٹر 8 ورس 29, رومنس چیپٹر 8 ورس 29 آپ کے ساتھ پڑھنا چاہوں گا. آپ بھی میرے ساتھ خدا کے کلام کو کھولیں اور 8ویں باب کی ورس جو ہے رومنس چیپٹر 8 ورس 29. تو میں 29 آیت جو ہے اس کو آپ کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنا چاہتا ہوں, جہاں خداوند کے کلام میں 29 ورس میں اس طرح سے لکھا ہے, کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں, تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پلہ اٹھا ٹھہرے. Verse 29, for those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son, in order that he might be the firstborn among many brethren. یعنی ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا بننا ہے؟ ہمیں مسیح کے ہم شکل بننا ہے, ہمیں مسیح کی مانند بننا ہے, اور یہ خدا کا پلان اور خدا کی مرضی ہے. اور پھر ہم یہاں پر سیکھتے ہیں کہ جب ہم مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر یہاں ذکر ہے خداوند کے کلام میں, یہاں ہم 11ویں آیت میں سیکھتے ہیں, وہاں نہ یونانی رہا, نہ یہودی, نہ ختنہ, نہ نامختونی, نہ واشی, نہ سکوتی, نہ غلام, نہ آزاد, صرف مسیح میں سب کچھ اور سب میں ہے. مسیح سب کیا ہے؟ صرف مسیح سب کچھ اور سب میں ہے. مسیح ہی سب کچھ ہے, یسوع ہی سب کچھ ہے ایمانداروں کے لیے, اس کے شاگردوں کے لیے, اور سب میں جو ہے وہ مسیح ہے. کیونکہ یہ ہم بات یہاں سیکھتے کہ بہت ساری یہاں نیشن کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا, کہتا ہے وہ سب مل کر ایک بن جاتے ہیں, جسے ہم چرچ کہتے ہیں. بعض دفعہ ہم جو ہے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں مسیحی قوم, وی آر ناٹ دا نیشن, وی آر دا چرچ. اس بات کو جو ہے آپ غور سے سنیں, وی کرسچنز آر ناٹ اے نیشن, وی آر دا چرچ. ہم کیا ہیں؟ ہم کلیسیا ہیں جو مختلف جگہوں سے اور مختلف نیشن سے, مختلف زبان بولنے والے, مختلف رنگ کے لوگ جو ہیں جب ایک جگہ پر ہوئے تو وہ چرچ بن گئے, جس کا ہیڈ خداوند یسوع مسیح ہے, اور ہم جو ہیں اس کے بدن کے اعضاء ہیں. عزیزو, میری آپ سے بینتی ہے, جس طرح پالوس رسول نے ہمیشہ کہا, میں التماس کرتا ہوں, میں بھی التماس کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار کر نئی انسانیت کو پہن لو, جو خدا کو پسندیدہ ہے, خدا کی مرضی کے مطابق ہے, خدا کو خوش کرتی ہے, خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے, خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے.
تو خداوند آپ سب کو برکت دے اور خداوند آپ کو توفیق دے کہ آپ پرانی انسانیت کو اتار کر جو ہے خدا کے پلان کو پورا کریں کہ خدا کا پلان کیا ہے. خدا کا پلان یہ ہے کہ آپ مسیح کی مانند بنتے جائیں اور مسیح کی مانند بننے کے لیے آپ کو پاک روح کی ضرورت ہے. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کی آپ کو ضرورت ہے. اور ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے کہ آج وہ چاہتا ہے کہ ہم مسیح کی مانند بنیں اور مسیح کی مانند بننے کے لیے، اس میں قائم رہنے کے لیے خدا کا پاک روح ہماری رہنمائی کرتا ہے. خدا ان کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو، خدا کا فضل آپ کے ساتھ ہو، خدا کا رحم آپ کے ساتھ رہے. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین. آئیے ہم خدا ان کے حضور دعا میں وقت گزاریں اور ساری مناجاتیں ہم خدا ان کے سامنے رکھیں. جو بھی مناجات ضرورت آپ کے پاس ہے یا کسی کی آپ کے لیے پریئر ریکویسٹ آپ سے اس نے کی ہے، اس کو جو ہے وہ کریں آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے خدا ان سے دعا کریں. اور اپنے شہر، اپنی اسٹیٹ اور اپنے ملک کے لیے حفاظت کے لیے دعا کریں. دنیا کے لیے سلامتی کی دعا کریں. دنیا بھر کے خاتموں کے لیے دعا کریں. جو